खंड 1 जी नहीं, राजकीय परिसंपत्तियों की मरम्मत नवीनीकरण के कार्य विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों के बिंदु संख्या 2.5 एवं योजना में अनुमत कार्यों की सूची के परिशिष्ट ए के बिंदु संख्या 17 के अनुसार स्वीकृत किए जा सकते हैं। योजना के दिशा निर्देश के बिंदु संख्या 2.5 एवं अनुमत कार्य बिंदु संख्या 17 परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 जी नहीं, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों के बिंदु संख्या 2.5 एवं योजना के अनुमत कार्यों की सूची के बिंदु संख्या 17 के अनुसार सामुदायिक उपयोग की राजकीय परिसंपत्तियों के मरम्मत नवीनीकरण करवाने के कार्य स्वीकृत किए जा सकते हैं। उक्त संबंधी नवीन नियम बनाने की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि मरम्मत का प्रावधान होने के बावजूद मैंने जब ये लेटर राशि की स्वीकृति के साथ जिला परिषद में भेजा तो जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिपुरा है उसके लिए उन्होंने जवाब दिया कि ये बहुत अत्यधिक जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, मरम्मत संभव नहीं है। परंतु फिर भी वहाँ पर विद्यालय संचालित हो रहा है उस भवन में, और अभी कुछ दिन पहले छत का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। स्कूल की छुट्टी होने के कारण कोई बड़ा हादसा वहाँ पर नहीं हुआ। तो अब जो भवन जिनकी मरम्मत संभव नहीं है, क्या राज्य सरकार ऐसे भवनों को गिराकर उनकी जगह नए भवन बनाने का विचार रखती है? और ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्थिति में हमारे विद्यार्थी जहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ पर भवन सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे भवनों की बजाय दूसरे भवनों में क्या स्कूल संचालित किए जा सकते हैं? और एक मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो वार्षिक आवंटन की राशि 20% है मरम्मत के लिए, इसको बढ़ाने का विचार क्या राज्य सरकार रखती है? और दो का जवाब आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक कि माननीय विधायक का प्रश्न था कि नियम है कि नहीं, तो नियम तो है, उसमें बना सकते हैं। दूसरा इनका क्वेश्चन आया कि वो बिल्डिंग नष्ट हो रही, ज़्यादा जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में, इसलिए अधिकारियों ने मना किया। तो पीडब्ल्यूडी के AN या एक्शन को चिट्ठी लिखें, या हम लिख देंगे भले ही आपके क्वेश्चन के माध्यम से, तो उसको रेस्टोर करके रिपोर्ट नया भवन बनाने की प्रक्रिया में विधायी कोष के लिए 20% 5 करोड़ के 1 करोड़ रुपए वैसे ही होते हैं। फिर भी बढ़ाने की अभिशंसा तो सभी माननीय सदस्यों की राय के आधार पे डिपार्टमेंट करता है, लेकिन अभी मैं जहाँ तक समझता हूँ तो सभी की राय के हिसाब से 20% ठीक है। फिर भी आप डिमांड पे और बात रखना तो हम इस पे विचार करेंगे। रही आपके बिल्डिंग को, हम AN साहबान को कहकर उसकी रिपोर्ट लेकर रमसा या समसा के आधार पर जो स्वीकृति आती है कर देंगे। अजमेर में DM तो ये एक रिपोर्ट दे दें, उसके आधार पर हम जिला कलेक्टर को कह के उस बिल्डिंग को करके दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात है। अगर और कोई बिल्डिंग है या स्कूल है तो उसमें हम कर देंगे तत्कालीन। उस कमरे में जहाँ पे दिक्कत आ रही है उसको बंद करवा देंगे ताकि बच्चों को कोई जनहानि नहीं हो। बिंदु संख्या ये 2.11 में आपने कहा जिले में सामुदायिक महत्व के कार्य जिनसे संपूर्ण जिले की जनता लाभान्वित होती है, इन कार्यों के लिए जिले के निर्वाचित सभी विधायकगण अपने हिस्से की राशि में से अभिशंसा कर सकेंगे। तो अपनी विधानसभा के अलावा कितनी प्रतिशत या कितनी राशि विधायक सामुदायिक कार्यों के लिए अनुशंसा कर सकेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, साफ 2.5 में लिख रखा, विधायक द्वारा उनके वार्षिक आवंटन की 20% राशि तक के कार्य सामुदायिक उपयोग के राजकीय परिसंपत्तियों के मरम्मत नवीनीकरण करवाने हेतु प्रस्तावित किए जा सकेंगे। विभाग के आदेश F1440 MLN ग्रुप 6 2015 दिनांक 7/10/15 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो उसमें सामुदायिक और राजकीय परिसंपत्तियों के मरम्मत नवीनीकरण दे रखा है ऑलरेडी। फिर भी 2.11 के अंदर विधायक अपने हिस्से की राशि की अभिशंसा कर सकेंगे, भले ही उक्त कार्य उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं आ रहे हो। इस प्रकार के कार्यों की जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ स्तर पर स्वीकृति के पूर्व राज्य सरकार से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। 2.11 में अगर आप कहीं दूसरी जगह कराना चाहते हो आपके विधानसभा सेक्टर से, तो 2.11 में प्रावधान है। 2.5 में तो क्लियर है, आपकी विधानसभा में नवीनीकरण कराओ, सामुदायिक भवन है, परिसंपत्तियां हैं, गवर्नमेंट की कोई भी बिल्डिंग है तो उसमें आप करवा सकते हो, क्लियर लिखा हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से मिल लेना, मैं आपकी समस्या का हल करवा दूंगा। अगला प्रश्न वापस अनुपस्थित उपस्थित